हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम आज आप सभी को अनुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करना सिखाएंगे। तो आइए, ये हमारा पहला सवाल है। 2:3, 4:7 और 5:8 में कौन सबसे बड़ा है? तो अगर कई अनुपात दिए गए हैं, इनकी तुलना करना है, तो हम सबसे पहले इन अनुपातों को भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो भिन्न के रूप में जब लिखेंगे तो ये हमारा पहला अनुपात हो जाएगा 2/3 हो गया, और दूसरा अनुपात ये हमारा हो जाएगा 4/7, और ये तीसरा अनुपात जो हमारा है इसको हम 5/8 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अनुपात दो भिन्नों का भाग द्वारा उनकी तुलना होता है। अब हम यहाँ 2 में 3 से जब भाग देंगे, 2 में जब 3 से भाग देंगे तो दशमलव बढ़ाएंगे, 3 छक 18 होगा, 3 छक 18 फिर हो जाएगा, तो 0.66। पहले दो दो अंक तक का करते हैं, फिर 4 में 7 से भाग देंगे, बार जाएगा नहीं, फिर तब ये हमारा हो जाएगा दशमलव। 40 में 7 से भाग देंगे, 7 पचे 35 यहाँ हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर इसमें भाग देंगे 5 में 8 से, तो ये बार जाएगा नहीं, तो होगा दशमलव बढ़ाएंगे तो 50, 50 में 8 से भाग देंगे तो 8 छक 48, ये 8 छक 48 हो गया। और फिर 2 50 होगा 20, 8 दूनी 16। अब यहाँ देख रहे हैं कि इन तीनों अनुपातों में इसको मान लेते हैं 0.5, ये 0.6 है, 62, और ये 0.66 है। तो यहाँ देख रहे हैं इन संख्याओं में ये संख्या सबसे बड़ी है, ये 0.66 इससे बड़ी है, ये तो सबसे छोटी है, ये स्पष्ट हो गया। लेकिन अब इन दोनों में हम देख रहे हैं ये सबसे बड़ी है, अतः हमारा पहला अनुपात यानी 2:3, यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। अतः 2:3 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो इस तरीके से हम अनुपातों की तुलना कर लेते हैं। अब यहाँ हम दशमलव लगा करके भाग दे देंगे। अब उसके बाद उसको चेक करेंगे, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। अब ये हमारा दूसरा सवाल है। कभी कभी इस तरीके के भी सवाल पूछ दिए जाते हैं, जिससे 952 रुपए को इस अनुपात में बांटना है। तो जब इस अनुपात में बांटना है तो पहले भाग का कितना होगा, दूसरा भाग कितना होगा, तीसरा भाग कितना होगा। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले अनुपाती योग निकालते हैं, इन सबका अनुपाती योग, अनुपातीय योग, अनुपातीय योग। तो सबको जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 37 धन 18 धन 13। तो 37 13 50 हो जाएगा, 50 10 60 8 68। तो अनुपाती योग ये हमारा हो गया 68। अब पहला भाग हमारा हो जाएगा, पहला भाग यानी ये हमारा हो जाएगा 37 ये है 37/68 गुणे ये हमारा हो जाएगा 952। अब इसमें जब हम इसको काटेंगे 68 से 952 को, तो ये हमारा आ जाएगा, इससे काट देंगे, इधर आ जाएगा हमारा 14। अब 14 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 14 से 98, 14 त्रिक 42, 42 9 51। मैंने पहला भाग 518 रुपया हो जाएगा, और दूसरा भाग हमारा आ जाएगा, दूसरा भाग बराबर ये 18/68 हो जाएगा, 18/68 गुणे 952। तो इसमें जब काट देंगे तो ये हमारा 14 आ जाएगा। अब इधर 14 में 8 से गुणा करेंगे, 14 अट्ठे 112 हासिल 11, 14 एक के 14, 10 24 1 25। तो दूसरा भाग आ गया 252 रुपये। तीसरा भाग हमारा आ जाएगा, तीसरा भाग ये हमारा 13 है, तो 13/68 गुणे 952 कर देंगे यहाँ पर। अब इसको ये काट देंगे तो हमारा 14 आ जाएगा। अब 14 में 13 से गुणा करेंगे, 14 त्रिक 42 हासिल 4, 14 एक के 14 4,
18 हो जाएगा 182 रुपया। तो इस तरीके से हम अगर कोई राशि दी गई हो और उसको दिए गए अनुपात में बांटना हो तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। आइए एक और सवाल देखते हैं। अब ये रहा हमारा तीसरा सवाल। इस तरीके के भी सवाल दिए जाते हैं। 8,400 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटो कि ए तथा बी और बी तथा सी के भागों में अनुपात 2:3 और 4:5 हो। तो जब अलग अलग अनुपात दिए गए हैं तो इसको हम, जैसे ए अनुपाते बी दिया गया है, यहाँ पर ए अनुपाते बी दिया है, ए अनुपाते बी दिया है 2:3 2:3 और बी अनुपाते सी दिया है 4:5। अब इन दोनों अनुपातों को हम कंबाइंड कर लेंगे। तो जब कंबाइंड करेंगे, देखिए कंबाइंड इस तरीके से किया जाएगा। यहाँ पर बी बी है कॉमन, तो इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए इसमें हम 4 से गुणा कर दें और इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा बराबर हो जाए। आइए पहले वाले अनुपात में हम 4 से गुणा करते हैं, तो 4 दूनी 8 अनुपाते 4 तिहाई 12 हो गया। अब दूसरे वाले अनुपात में हम 3 से गुणा करेंगे, तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। जिस संख्या को बराबर करना होता है, या इसको बराबर करना है तो इसमें हम 4 से गुणा कर लेंगे, इसमें 3 से गुणा कर देंगे, तो ये दोनों हमारे बराबर हो गए। तो अब ये हमारा आ गया ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ये हमारा आ जाएगा 8:12 अनुपाते 15। अब ये सवाल हमारा इस तरीके के आ गया कि 8,400 रुपए को ए अनुपाते बी अनुपाते सी में इस तरीके से बांटिए कि इनका अनुपात 8:12:15 हो। तो हम सबसे पहले अनुपाती योग निकाल लेंगे। अनुपातीय योग। तो अब अनुपाती योग निकालेंगे, इसको जोड़ लेंगे, तो हमारा आएगा 8 धन 12 धन 15, 8 धन 12 धन 15, 12 8 20 10 30 5 35, ये हो गया अनुपाती योग। तो ए का भाग हमारा आ जाएगा, ए का भाग बराबर 8/35 गुणे, यहाँ पर दिया है 8,400 रुपया, 8,400 रुपया। अब इसको जब हम काट देंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये 35 से कम 35, 35 दूनी 70, फिर बचेगा यहाँ पर 35 चौके, ये 0 हो गया हमारा, तो ये 240 हो गया। अब इस 240 में 8 से गुणा कर देंगे, तो 8 शून्य 0, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 3 19, यानी 1,920 रुपया हमारा पहला भाग हो गया ए का। और बी का भाग हो गया, बी का भाग यहाँ पर ये हमारा 12 है, 12/35 कर देंगे गुणे 8,400। जिस रुपए को बांटना होता है उसको यहाँ गुणा करते हैं, ये काटेंगे तो ये हमारा 240 आ जाएगा। अब इसमें गुणा करेंगे, 12 शून्य 0, 12 दूनी 24 और 12 शून्य 0, 12 चौक 48, यहाँ हो जाएगा ये हासिल 4, 12 दूनी 24, 24 4 28, यहाँ हो जाएगा 2,880 रुपया। ये हमारा बी का भाग आ गया। अब सी का भाग हम निकालेंगे। सी का भाग बराबर यहाँ पर 15 है, 15/35 गुणे 8,400, इसको काटेंगे तो ये आएगा 240। अब फिर गुणा करेंगे, 15 शून्य 0, 15 चौके 60, 15 दूनी 30 6 36, 3,600 रुपया। इस तरीके से हमारा ए बी सी का अलग अलग भाग मालूम हो जाएगा। अब यहाँ जोड़ेंगे, सबका जोड़ जब करेंगे तो ये हमारा 8,400 आएगा। अभी यहाँ 0 0, फिर 8 8 2 10 की 0, 6 8 14 1 15 9 24, यहाँ पर आएगा 3 2 5 2 7 1 8। यहाँ देख रहे हैं सबका सम भी हमारा आ गया। इस तरीके से उत्तर की जांच भी कर लेना चाहिए। अब इस तरीके से हमने आज आप सभी को संक्षेप में अनुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करना सिखाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये सभी सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।